आचार्यचरण कहते हैं कि तनु वित्तजा सेवा के द्वारा मानसी की अवस्था तक पहुंचना, ये आप अपन हर एक जीव से चाहते हैं। देह से होती है उसको अपन तनुजा कहते हैं, वित्त से होती है वित्तजा कहते हैं। लेकिन देखो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है यानी क्या कि सिर्फ तन से सेवा करोगे तो भी मानसी तक पहुंचोगे नहीं, सिर्फ धन से करोगे तो भी गति नहीं होगी। जब तनु वित्तजा होगी, जब देह से और अपने ही द्रव्य से, अपने देह से और अपने उपार्जित अपने परिश्रम से अर्जित द्रव्य से जब प्रभु की सेवा होती है, तब वो मानसी तक अपन को ले जाती है। अपन को लगे कि देह से और मन अपने द्रव्य से दोनों से सेवा करें, तब अपनी गति ये मानसी तक होती है। ऐसा क्यों? और साधारण दृष्टांत के संग यदि मैं आपको बताऊं तो अपने वहां कहते हैं कि एक लड़का था और एक लड़के ने किसी दुकान के अंदर जॉब करी और जब उसका मालिक जो है वो दोपहर को घर पे प्रसाद लेने जाता तो लड़के को कहता कि देख, मैं जब तक घर जाके प्रसाद लेके आऊं तब तक तू यहाँ दुकान में बैठना, ध्यान रखना, और जब मैं आऊं तब फिर तुझे जहाँ जाना हो जाना। अब जब वो मालिक उसे कह के जाते, लेकिन होता क्या कि जैसे ही उसके मालिक घर पे जाते और ये लड़का बाहर घूमने निकल जाता, फिरने निकल जाता, और पता था कि मालिक वापस कब आते हैं, तो उनके आने से पहले वो लड़का आ जाता और दुकान में बैठता। सेठ जी पूछते कहीं गया तो नहीं? बोले नहीं, मैं तो सुबह से यहीं बैठा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। यूं करते करते थोड़े दिन व्यतीत हो गए। अब वो सेठ जी को थोड़ा दुकान में नुकसान हुआ तो उसने लड़के को कहा, देख, मुझे दुकान में थोड़े द्रव्य की आवश्यकता है और मैं और कहीं ढूंढने जाऊं, मुझे पता है थोड़ी पूंजी तूने भी इकट्ठा करी है, तो ऐसे कर, तेरी थोड़ी पूंजी मेरी दुकान में लगा दे तो मैं तुझे अपना कर्मचारी मिटा के तुझे अपना पार्टनर बना दूंगा। बोले ठीक है, और उसने अपने जीवन की पूंजी भी उस दुकान में लगा दी। अब मुझे बताओ, जब अब सेठ जी जा रहे हैं घर खाना खाने को और उसको कहते हैं कि ध्यान रखना, कहीं जाना मत, तो अब वो लड़का कहीं जाएगा घूमने? बोले क्यों नहीं जाएगा? पहले तो रोज भाग जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहले सिर्फ उसका तन सेवा में लगा था, लेकिन जब अपना तन और संग संग अपना धन ये दोनों लगे प्रभु की सेवा में, तब अपना चित्त वहां पे स्थिर होता है, तब अपना चित्त वहां जाके प्रभु में लगता है। और यही बात यहां अपन को आचार्यचरण समझा रहे हैं कि तनु वित्तजा सिद्ध होने पर मानसी अपन को सिद्ध होती है, और वहां तक की यात्रा ये पुष्टि जीवों को करनी होती है। और वास्तव में एक सरल ढंग से आपको ये पुष्टि सिद्धांत के अंदर प्रवेश कराऊं कि पुष्टि जीवन कैसे जीना, पुष्टि मार्ग के कौन से वस्तु को अपन यदि कंसंट्रेट करें तो सारे सिद्धांत अपने आप अपने द्वारा पालन होने लगेंगे। दो वस्तु होती हैं, मैं अपने प्रवचन में प्राय दो वस्तुओं को मेंशन करता हूं कि जब ब्रह्म संबंध अपन ने ले लिया, घर में ठाकुर जी पध रहा है, प्रभु की सेवा भी अपन कर रहे हैं, लेकिन दो वस्तु अपने वहां बड़ी महत्व की होती है। पहली, ठाकुर जी को अपने घर में पधराना, और दूसरा, ठाकुर जी को अपने जीवन में पधराना। प्रभु को घर में पधराना तो सरल है, अपन पधरा भी लेते हैं, लेकिन जिन प्रभु को आपने घर में पधराया है वो प्रभु अपने जीवन में भी पधारे हैं या नहीं? आपको लगेगा दोनों एक ही बात तो हुई, घर में पधराना, जीवन में पधराना, कि ये दोनों बातें अलग अलग हो सकती हैं। देखो, श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में प्रभु के संग अपना ऐसा सुंदर संबंध जोड़ा है कि ऐसा संबंध अपन को कहीं देखने को ना मिले। बोले क्यों? बोले आप हर किसी से पूछोगे कि भगवान कहाँ है तो कोई ऊपर देखेगा, ऊपर है, ऊपर वाला यानी क्या नीचे नहीं है। कहीं अपन किसी से पूछेंगे कि भगवान कहाँ है तो कोई मंदिर की तरफ देखेगा, लेकिन अपने पुष्टि मार्गी वैष्णव से कोई कभी भी पूछेगा कि प्रभु कहाँ है, बोले मेरे संग है, मेरे घर पे भी है, मेरे संग प्रभु रहते हैं और मैं प्रभु के संग रहता हूँ। तो दो वस्तु बड़ी महत्व की, एक प्रभु को अपने घर पे पधराना और दूसरा प्रभु को अपने जीवन में पधराना। ये दोनों का भेद आपको कैसे बताऊं कि आप समझ पाएं? तो एक सिंपल वस्तु कहूंगा कि देखो, हर एक व्यक्ति के जिसके घर में ठाकुर जी विराजते हैं, प्रभु की सेवा हो रही है, वो दो प्रकार के जीवन जीता है। आपको लगेगा वो दो प्रकार कौन से?
एक जब ठाकुर जी के सामने होता है, प्रभु के सानिध्य में होता है, प्रभु की सेवा में होता है, तब उसका बोलने का ढंग अलग होता है, उसका हर एक के संग व्यवहार करने का ढंग अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं, उसके जीवन जीने के सिद्धांत अलग दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेवा से दूर होके अपने लौकिक कार्य करने जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, तब उसका जीवन पूरा अलग होता है। बात करने का ढंग अलग, उसका व्यवहार अलग, लोगों के संग वो क्या ढंग से डील करता है, ये पूरा पूरा अलग हो जाता है। बोले क्यों? क्योंकि अपन ऐसे मानते हैं कि प्रभु मेरे घर में है, अभी तक अपने जीवन में आए हैं, ये अपन ने स्वीकारा नहीं, ये अपने जीवन में अपन ने आमंत्रण नहीं दिया है प्रभु को। बोले क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग आपको यही सिखाता है कि अपने जीवन का मुख्य केंद्र प्रभु को कैसे बना देना, कि प्रभु के अतिरिक्त कोई अपनी क्रिया हो ही ना, और प्रभु के अतिरिक्त अपने कोई विचार ही ना हो। और प्रभु को केंद्र में कैसे ले आना, कि जब अपने जीवन में प्रभु आ जाएं, और अपने जीवन के अंदर जब प्रभु आ जाएं, तो अपने जीवन जीने का पूरा ढंग। जब आप प्रभु के सानिध्य में थे और गलत वस्तु बोलते, जैसे आपको संकोच हो रहा था कि प्रभु है कैसे बोल पाऊं, लेकिन वही वस्तु जब आप दुकान पर जा रहे हो तो बेधड़क झूठ बोल रहे हो, बेधड़क गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आपने ये स्वीकारा नहीं है कि प्रभु मेरे जीवन में आ गए हैं। यदि जीवन में आ जाए, और कई बार तो लोग डरते हैं कहीं जीवन में न आ जाए। बोले क्यों? बोले घर पे हैं तो हम भी सेफ हैं। हमारी हर एक क्रिया को यदि देखने लगेंगे, हमारे हर एक व्यवहार को देखने लगेंगे, हमारे हर एक आचरण को देखने लगेंगे, तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। और हम बचना चाहते हैं, और बचना चाहते हैं इसलिए प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देते। और महाप्रभु जी ये चाहते हैं कि जब प्रभु आपके जीवन में आ जाएं, प्रभु आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाएं, तब आपकी हर एक क्रियाएं, कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, जो प्रभु को प्रिय है वो सब कुछ करने लगोगे, और जो प्रभु को प्रिय नहीं है वो सब कुछ छूटने लगेगा, यदि प्रभु आपके केंद्र में आ गए तो। और इसलिए कहते हैं कि प्रभु को अपने जीवन के केंद्र में कैसे लाया जाए, प्रभु को अपने जीवन के सेंटर में कैसे ले आया जाए। तो अपने वहां कहते हैं कि सबसे प्रथम तो जब सर्व वस्तु समर्पण, जो श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि जब उनको अपन ने घर में पधराया, तो घर में पधराने के बाद क्या अपन ने मन से जितनी भी वस्तु अपनी है वो प्रभु को समर्पित करी? क्या प्रभु को सन्मुख करी? हम जीवन के हर एक मोड़ पे ये प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु हम ये कर रहे हैं, यहाँ हमारी रक्षा करो, वो करो। और मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक जब व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया, और बहुत बड़ा बंगला बना के अपना जो 3rd फ्लोर था ये पूरा ठाकुर जी के लिए बनाया। वहाँ बहुत बड़ा कमरा, ठाकुर जी के लिए बहुत बड़ा कक्ष बनाया, और प्रभु से विनती करी, प्रभु देखो ऐसा रूम आपके लिए बनाया है, ऐसा कमरा बनाया है, ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा होगा, सारी सुविधाएं, सारी सगवड़ उस कमरे के अंदर आप पधारो। और उसका भाव देख के प्रभु पधार भी गए, और प्रभु को लेके गया और कहा देखो प्रभु कैसी सुंदर सगवड़ है, ये इटली से मंगाया, ये वहाँ जर्मनी से मंगाया है, ये वो किया है, ये वो किया है, सारी इतनी सुंदर व्यवस्था करिए प्रभु, ये आपका कमरा है, यहीं आपकी सेवा होगी। प्रभु ने कहा ठीक है। अब प्रभु उस रूम के अंदर विराजमान हो गए, सुंदर सिंहासन था उसमें। अब रात को क्या हुआ, कई शैतान लोग आए और आके उसका दरवाजा खखड़ाने लगे। और सेठ जी ने दरवाजा खोला तो कितने शैतान लोग मारो मारो करके अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहे थे, और वो दरवाजा पकड़ के पूरी रात बैठा रहा। उसे पूरा भरोसा था कि मैंने प्रभु को इतना सुंदर रूम दिया, इतनी सुंदर जगह पधराया है, तो मेरी रक्षा करने जरूर पधारेंगे। और पूरी रात बीती, प्रभु नहीं पधारे। उसे लगा पता नहीं कहाँ से प्रभु पधारे होंगे, गोलोक धाम से, के द्वारिका से, के ब्रज से। काफी लंबी जर्नी हो गई, श्रमित होंगे, इसलिए शायद प्रभु जागे नहीं होंगे, पौड़ गए होंगे। अब दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, उसे आशा थी कि प्रभु जरूर रक्षा करने पधारेंगे, प्रभु नहीं पधारे। तीसरा दिन भी ऐसा हुआ, न पधारे। तब वो गया प्रभु के पास और कहने लगा प्रभु अब रात को पौड़ते हो तो कोई आवाजें आपको आती तो नहीं है ना? प्रभु ने कहा वो शैतान लोग आके दरवाजा खोलने को बोलते हैं, वो आवाज। अब वो चौंक गया, उसे ऐसा कि शायद प्रभु को आवाज सुनाई देती नहीं होगी, लेकिन प्रभु तो सुन रहे हैं।
और प्रभु सुन रहे हैं और फिर भी मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? अब कहा, प्रभु इतना सुंदर कमरा मैंने आपके लिए सिद्ध करवाया और आप आके विराजे, लेकिन जब मुझे आवश्यकता थी और सारे लोग मेरे घर में घुस रहे थे तो आप मेरी रक्षा करने क्यों नहीं पधारे? प्रभु ने कहा कि जब तूने मुझे यहाँ पधराया तो तूने कह दिया था कि प्रभु ये कमरा आपका है, यानी घर तेरा और कमरा मेरा। तो जो मुझे सौंपा मैं वो बचा के बैठा था, और जो चीज तूने अपने पास रखी है उसको बचाने की जवाबदारी भी तेरी। बस इतना सा है, सर्व वस्तु समर्पण।